नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का बुरा असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम पारस हॉस्पिटल से एक्सपर्ट डॉक्टर नितिन, हेड ऑफ क्रिटिकल केयर से, जो हमें खास जानकारी देंगे कोरोना वायरस पर। क्या होता है कोरोना वायरस? नमस्कार, मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से हेड ऑफ क्रिटिकल केयर डॉक्टर नितिन जैन बोल रहा हूँ। कोविड-19 बीमारी 95% मरीज़ों में एक माइल्ड बीमारी है जो कि खांसी, जुखाम, बुखार की तरह ही प्रेजेंट करती है। केवल 5% मरीज़ों में ये बीमारी सीरियस या क्रिटिकल होती है, जिन मरीज़ों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इन 5% मरीज़ों में भी जिन मरीज़ों की उम्र ज़्यादा है या फिर वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कैंसर के मरीज़ हैं, उनमें इसकी सिवियरिटी ज़्यादा देखी गई है। वेंटिलेटर की ज़रूरत इन मरीज़ों को तब पड़ती है जब लंग का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाता है, जिसको हम ARDS कहते हैं, और नॉर्मल कन्वेंशनल मेजर्स पे भी हम मरीज़ की ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वेंटिलेटर से भी कुछ मरीज़ रिकवर होते हैं। तो अभी काफ़ी जानकारी दी है डॉक्टर नितिन जैन ने। बने रहिए और देखते रहिए आज की अपडेट। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम पारस हॉस्पिटल से एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन से, जो आपको जानकारी देंगे कि कहां पर कोरोना वायरस किस किस जगह पर असर करता है और इसका टेम्परेचर पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। क्या होता है कोरोना वायरस? वायरसेस को अगर देखा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग में अगर इसे डिफाइन करना हो तो ये कहीं बाउंड्री पे आएगा, क्योंकि अलोन दे डू नॉट हैव एनी फंक्शन, दे आर जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। बट वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, नाउ दे यूज द मशीनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल एंड बिहेव्स लाइक ए लिविंग ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स जिस सेल को इन्फेक्ट किया है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो ये कोरोना वायरस है, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जिनके ऊपर ना बाहर में एक कवरिंग होती है, एनवेलप होता है, जैसे कि हमारे सेल्स के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है, और ये फैट की बनी होती है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई गर्मी आने से ये फैट डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट ये जो कवरिंग है, इससे इसके ऊपर अटैक किया जाता है सोप के द्वारा या सैनिटाइजर्स भी वही जिनके अंदर 60% से ज़्यादा इथेनॉल हो, तो वही इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं कि ये इस फैट की लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे एक्चुअली में वायरसेस का रप्चर हो जाता है एंड दे डाई। वायरस ये देखा गया है, अभी तक तो खैर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कोविड-19 वायरस पे, पर ऐसा जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है उससे 3 चीज़ें हैं कि शायद सनलाइट, सेकंड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होगा कोविड-19 वायरस के ऊपर। श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक वैज्ञानिकों का मानना है। और इस पे भी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये इसके बाहर वाले जो एनवलप है उसी के ऊपर इफेक्ट करेंगी, और जिससे एक्चुअली में वायरस की इन्फेक्टिविटी पे असर पड़ता है। किसी भी सरफेस पे वायरस का होना ये नहीं कहता कि वायरस वहाँ से एक्चुअली में किसी को इन्फेक्शन कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कार्डबोर्ड है, उस पे वायरस 24 आवर्स तक रह सकता है। स्टील और कॉपर की बोतल या प्लास्टिक बोतल के ऊपर ये ऑलमोस्ट 3 दिनों तक रह सकता है। पर जैसे जैसे टाइम चला जाता है, जो कि कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक का ही है, उसके बाद में अगर वायरसेस वहाँ पे है भी तो यूजुअली वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फेक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर अमाउंट चाहिए, जो कि अभी बहुत कम हो चुका होता है, और जिसकी वजह से वायरसेस वहाँ पे होने के बावजूद भी इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है कि फेस पे हम क्या लगाएं कि एक्चुअली में हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो। बेस्ट तो यह है कि हम चेहरे पे कुछ ही ना लगाएं।
कोरोना वायरस या तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए मरीज के, या फिर हम अपने हाथों से ही अपने मुंह पे, नाक पे या आंख पे वायरस को लेके जाते हैं। तो अगर हम अपने चेहरे को ना छुएं, और अगर हमें छूना ही है तो हम सोप से अपने हाथ को धो लें या सैनिटाइज कर लें। इससे हम अपने चेहरे को भी संभाल पाएंगे और प्लस हम इन्फेक्शन भी नहीं होने। काफ़ी जानकारी दी आपने डॉक्टर जैन। इसी के साथ मेरा कहना है कि अफवाहों पे ना जाएं और अपने डॉक्टर एक्सपर्ट की सुने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलकर आप भी इस कोरोना वायरस से लड़ें। आज के लिए बस इतना ही।